नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की ऊर्जा खोज के अभियान को जब से फ्रांस और ग्रीस ने चुनौती दी है, तब से एर्दोगान गुस्से में हैं। अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांस और ग्रीस के खिलाफ युद्ध का संकेत दे दिया है। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा है कि फ्रांस और ग्रीस को अपने लालची नेताओं के कारण भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम भूमध्य सागर में डट के खड़े हैं और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भूमध्य सागर में जब ये हमारे खिलाफ खड़े होंगे तो क्या ये बलिदान के लिए तैयार होंगे? तुर्की ने घोषणा कर दी है कि उत्तरी साइप्रस में सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले हमारी न्यूज आप तक पहुंचे। बता दें, दोनों देशों के बीच पूर्वी भूमध्य सागर में तेल और गैस के भंडारों के दावों को लेकर तनाव बढ़ गया है। ग्रीस का दावा है कि तुर्की का शिप उनके जल क्षेत्र में ऑपरेट कर रहा है, जबकि तुर्की ने ग्रीस के इस दावे को नकारते हुए उस समुद्री क्षेत्र को अपना बताया है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि तुर्की और उसे प्रोटेक्ट कर रहे जंगी जहाजों की गतिविधियों को एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा। उन्होंने कहा है कि ग्रीस ने अपने आप को ऐसी मुसीबत में डाल लिया है जिससे बाहर निकलने का रास्ता वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। भूमध्य सागर में ग्रीस और तुर्की के बीच जारी तनाव में फ्रांस ने ग्रीस को सैन्य मदद देने की घोषणा की है। तुर्की के मॉडिफाइड F-16 फाइटर जेट से निपटने के लिए फ्रांस ग्रीस को 18 राइफल फाइटर जेट देगा। इनमें से 10 राफेल F-3R होंगे, जबकि शेष 8 सेकेंड हैंड जेट होंगे। फ्रांस इन सेकेंड हैंड जेट को ग्रीस को मुफ्त में देगा। इससे पहले तुर्की के विदेश मंत्री ने फ्रांस पर जंग छेड़ने का आरोप लगाया था। वहीं फ्रांस ने कहा था कि वो अपने मित्र देशों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फ्रांस ने ग्रीस की मदद के लिए भूमध्य सागर में अपनी नौसेना को भी तैनात कर दिया है। दरअसल ग्रीस तुर्की से तब से नाराज है जब से एर्दोगान ने इस्तांबुल में ऐतिहासिक हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद बनाया था, क्योंकि ये इमारत सदियों से चर्च के रूप में रही थी। हागिया सोफिया को मस्जिद बनाते ही ग्रीस बुरी तरह भड़क गया था और तुर्की को गीदड़ भपकियां देने लगा, लेकिन तुर्की ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों के बीच बढ़ता तनाव देखकर जर्मनी को बीच में आना पड़ा। जर्मनी के दखल के बाद दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हुए और कुछ दिनों के लिए मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन इसी बीच ग्रीस ने मिस्र के साथ एक समझौता किया और जल सीमा बनाई, जिससे तुर्की भड़क गया और बातचीत टूट गई। जिसके तुरंत बाद तुर्की का औरुक जहाज बंदरगाह से भूमध्य सागर की ओर तेल की खोज के लिए निकल गया। अगले ही दिन ये क्रीट और साइप्रस के पानियों के बीच पहुंच गया और अब ये जहाज और तुर्की के नौसेना के 5 जंगी जहाज जल क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं। इसे देखते हुए तनाव और बढ़ गया है और अब ये जहाज जल क्षेत्र में सर्वे कर रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए तुर्की सेना के 5 जंगी जहाज लगे हुए हैं, जिसे देखते हुए फिर से तनाव बढ़ गया है। ग्रीस ने तुर्की से कहा था कि तुर्की भूमध्य सागर में निकले अपने 5 जहाजों को जो तेल की खोज में निकले हैं उनको वापस बुला ले। तुर्की ने भी इसी भाषा में जवाब दिया। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की और उसे प्रोटेक्ट कर रहे जंगी जहाज एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे।